उपस्थित महानुभावों, आपको पता है वर्तमान योग में 169 महापुरुषों की चर्चा होती है। उन 169 महापुरुषों में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते, 9 प्रति नारायण होते हैं और 9 ही बलभद्र होते हैं। इस प्रकार ये 63 सलाहका पुरुष होते हैं। इन सलाहका पुरुषों में 24 कामदेव, 24 माता पिता, 11 रुद्र, 9 नारायण, 14 कुलकर, इन सबको मिलाकर 169 पुरुष होते हैं। ये अपने आप में विशेष पुण्यात्मा होते हैं और शीघ्र मोक्षगामी होते हैं। किंतु इनके अलावा भी कुछ ऐसे पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनको लेकर के जगत में चर्चा होती है। जगत के लोग कायल होते हैं। उन्हीं में एक धन्य कुमार है। वह धन्य कुमार जिसका अतीत अपने आप में विचारणीय है और प्रत्येक धर्मात्मा को धन्य कुमार के अतीत को और वर्तमान को देखकर, सुनकर के, समझ कर के अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। लोग समझते नहीं है जैन कुल में जन्म लेकर के भी निर्माल्य क्या होता है। उस जीव धन्य कुमार ने निर्माल का ही सेवन किया था और विष्णु का सेवन किया और जिनालय के उपकरणों को बेच करके मांस, मदिरा आदि पाप कार्यों में उसका दुरुपयोग किया। जब व्यक्ति का पुण्य का उदय होता है तो हंस हंस करके पाप कर्म का बंद करता है। जब वह पाप कर्म का उदय होता है रो रो करके भोगता है। जब हंस करके कर्म का आसरा बंद किया है तो फिर रोने की क्या बात। कर्म का विपाक तो जैसा आसरा बंद हुआ वैसा ही होने वाला है। बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी को लेकर के। जैसा कर्म होता है, जैसा आसरा बंद होता है, वैसा ही उदय में आता है। बात अलग है कि अच्छे परिणामों से पाप कर्म का फल अल्प मिलता है, पुण्य कर्म का तीव्र मिलता है। और पाप कर्म का फल जो मिलता है उसके विपरीत पुण्य कर्म का होता है। पाप का बुरे परिणामों से तीव्र मिलता है और भाई अच्छे कर्मों का फल अपने तरीके से मिलता है। इसलिए वह धन्य कुमार जब मुनि महाराज से अपने अतीत की घटना को लेकर सुनता है उसका धर्म में और मजबूत श्रद्धान हो जाता है। किंतु क्या करें, वर्तमान में जो विकट समस्या है, 2 समय का भोजन का प्रबंध करना भी बड़ा कठिन लग रहा है। पिता बचपन में ही जा चुके, अब माँ का ही सहारा है और माँ सोचती है कि मेरा तो पुत्र ही सहारा है। और माँ और पुत्र अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कभी खेत में काम करते, कभी अनाज काटते, कभी अनाज उखाड़ते, माँ कभी चक्की चलाती है
अनाज बेचती है और अपने पुत्र का और स्वयं का भरण पोषण करती है। कर्म के उदय में प्राणी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। एक समय था, हजारों एकड़ जमीन, रत्नों के खजाने, कभी उसे अकृत पुण्य के परिवार में हुआ करते थे। और अब धन कुमार जो पाप कर्म का उदय आया और ऐसा कर्म आया, नौकर मालिक बन गए और मालिक नौकर हो गया। अच्छा तो नहीं लगता है कि कल तक जो हमारा नौकर था उसके यहाँ नौकरी करने जाएं, कल तक जो नौकर था और उसके ही नौकर बन जाएं। मगर क्या करते हैं, बुभुक्षु किम न करोति, नीति आती है भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है। जो नहीं करने के योग्य वही भी करना पड़ता है और करता है। और बंधुओं, वह माँ अपने पुत्र से कहती है कि चलो बेटा, अब इस नगर में रहना उचित नहीं है, क्योंकि धन्य कुमार की कथा मुनिराज ने सुनाई है, इसलिए यहाँ पर उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। पूर्व की पर्यायों की बात चल रही है। वह धन्य कुमार पूर्व पर्याय में अपनी माँ की सलाह के अनुसार वह नगर को छोड़ने को तैयार होता है और भोगावती नगरी उसके भोग के योग दिखाई नहीं दे रही। और माँ ने जो मजदूरी में चने प्राप्त हुए थे उनको सेंक करके और चक्की से उनको दला पीसा, क्या बन गया, सत्तू बन गया। और उसको पोटली में बांध करके पुत्र से कहा, चलो पुत्र अपन आगे राजगिरी नगरी की ओर चलते हैं, वहाँ कोई मजदूरी होगी, लोगों के घरों में मेरा योग्य काम होगा, मैं करूँगी, और तो भी अपने हिसाब से कुछ मजदूरी करना, आकर पेट का तो पालन करना ही है। बड़े उदास मन से, दुखी मन से वह आगे बढ़ते हैं। मुनिराज ने जो जो कहा बार बार याद आता है, स्मरण होता है, मगर क्या कर सकते हैं। और राजगिरी नगरी के लिए मजदूरी करने के लिए वह आगे जा रहा था और योग से रास्ते में कोई गांव पड़ा। उस गांव का नाम था शीशबागपुर। उस गांव में कुछ विश्राम करने का माँ और पुत्र का भाव हुआ और युग से बांके गांव के एक सेठ जी आ गए। उन सेठ जी का नाम बलभद्र था। जैसा नाम था वैसा काम था। बड़े सज्जन थे, बड़े नेक इंसान थे। अचानक देखा ये कौन है, पूछा, बताया हम लोग पिछले गांव से भोगावती नगरी से आए हैं, आगे मजदूरी की तलाश में राजगिरी जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा क्या काम कर सकते हो। माँ ने कहा मैं
अनाज पीस सकती हूँ, भोजन बना सकती हूँ, घर के जो काम होते हैं मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैं राजगिरी नगरी जा रही हूँ और मेरा पुत्र भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, फिर भी इसके द्वारा भी कुछ अर्थोपार्जन तो होगा, इसको भी कुछ मजदूरी आदि प्राप्त होगी और दोनों मिलके अपने जीवन की आजीविका को आगे बढ़ाएंगे। सोचो कर्म कैसा होता है। कल तक जहाँ करोड़ों की संपत्ति थी, आज रोड पर चलने को मजबूर हो रहे हैं। जिनके पास में धन नहीं होता है, समझ लेना पूर्व में हमने धर्म नहीं किया है। जिनके पास धन विपुल मात्रा में होता है, उनको भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब पूर्व के किए गए धर्म का ही फल है। देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम है। गुरुओं की भैया व्रत का ये प्रताप है जो आज मुझे प्राप्त हुआ है। कर्म की बड़ी विचित्रता होती है, कब कैसे किसको क्या नाच नचा दे। 4 प्रकार के कर्मों को लेकर भंग कहे जाते शास्त्रों में। एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पापानुबंधी पुण्य होता है, एक पुण्यानुबंधी पाप होता है और चौथा पापानुबंधी पाप होता है। ध्यान से सुनने का विषय है। जो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, पूर्व में अच्छे काम किए थे, साथ से पुण्य कर्म का आसरा बंद हुआ था, आज उदय में आ गया और सब प्रकार की अनुकूलता है। मगर विनीत भाव से, धर्म बुद्धि से उस पुण्य की सामग्री को, अपने धन वैभव को, रुपया पैसा को जो व्यक्ति भाई पात्र दान में खर्च करता है, जो देव शास्त्र को समर्पित करता है, वह होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा व्यक्ति वह पूर्व में अच्छे काम किए थे, पुण्य का उदय है, मगर 5 इंद्रिय के विषयों में पुण्य की सामग्री को बर्बाद करता है। वह धन पैसा वैभव सब विषयों में, संसार में खर्च करता है। परमार्थ में, मंदिर में, गुरुओं की सेवा में, तीर्थ उद्धार में, जिनमाने की आराधना में कहीं पर लगाने का भाव नहीं होता है। अपने लिए बड़ी बड़ी अट्टालिका बनवाता है, भवन बनवाता है, बड़े बड़े महंगे वाहन लाता है, महंगे कपड़े पहनता है, अनेक प्रकार के शौक करता है, किंतु परमार्थ के लिए एक पैसा भी नहीं निकलता। इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। फिर तीसरा ऐसा भी भंग होता, ऐसा व्यक्ति भी दिखाई देता है, उसका पुण्यानुबंधी पाप होता है। गरीब है, मजदूरी करता है, मजबूर है, मगर उसमें से भी कुछ ना कुछ निकाल करके परमार्थ में खर्च करने का प्रयास करता है। ऐसा न समझना कि बड़े लोग ही धर्म कर सकते हैं, बड़े लोग ही दान दे सकते हैं। छोटा व्यक्ति भी बड़ा काम कर सकता है। जो काम कभी कभी छोटों से होता है, बड़े नहीं कर पाते। भवन निर्माण करते, बड़ी बड़ी शिलाएं उसमें लगाई जाती हैं, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता है, बड़े बड़े लोहे के गाटर लगाए जाते हैं, मगर उसमें एक कत्तल का भी अपना मूल्य होता है।
एक पत्थर की छोटी चीप, एक गिट्टी भी काम करती है। रेत का एक दाना भी भवन को मजबूती देने के लिए काम करता है। बेसाई, यदि मान लो कोई करोड़पति व्यक्ति है, वो 1,00,000 रुपए का दान करता है, और कोई व्यक्ति 1000पति है, वो मान लो 100 रुपये का दान करता है, तो 100 रुपये का दान बड़ा माना जाता है, ना कि करोड़पति का 1,00,000 रुपये का दान। इसलिए व्यक्ति का पाप का उदय मजदूरी करता है, मगर उसमें से भी कुछ ना कुछ देना चाहता है। आप लोगों ने जबलपुर में पिसनारी मणिया का नाम सुना है। अनाज पीस करके जो मजदूरी मिलती, उसमें से भी बचाकर मंदिर का निर्माण कर दिया। इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप। चौथा भंग भय होता है पापानुबंधी पाप। पूर्व में गलत काम किए, बीतराग धर्म की आराधना नहीं की, रात में भोजन किया, बिना चना पानी पिया, भगवान के मंदिर के दर्शन कभी नहीं किए, पाप कर्म का आश्रय हुआ, वर्तमान में उदय आ गया। किंतु आज भी अच्छे काम नहीं करता, वह अनेक प्रकार के बुरे पाप कर्मों को करने में तत्पर रहता है। वह पापानुबंधी पुण्य होता है। इसी संसार की विडंबना आज भी देखने को मिलती है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हमने बीतराग देव शास्त्र को प्राप्त किया है, हमें पुण्य से धन प्राप्त हुआ है, हमें पुण्य से 5 दिन के विषय प्राप्त हुए हैं, तो हम देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं। अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए त्याग करें, शक्ति को नहीं छिपाते हुए हम तपस्या करें, तो बात बन सकती है। बंधुओं, वह धन कुमार का जीव अपनी माँ के साथ में पुत्र के रूप में शीशबाग नगर में बैठा हुआ है। सेठ जी बोलते हैं, ये पुत्र क्या काम कर सकता है? माँ कहती, इसके योग क्या, जो काम होगा बताओ। सेठ जी ने कहा, हमारे यहाँ गौशाला है, सैकड़ों गाय लगती हैं, उनके बछड़े हैं, उनको भी वह घास आदि खिलाने के लिए क्या ये जंगल में ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है। आप घर का काम करोगी? क्यों नहीं, मुझे तो काम चाहिए। आपको ऐसा तो नहीं राजा गरी नगरी ही जाना हो? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं, मुझे तो अपनी आजीविका करना है। तो सेठ जी कहते हैं, इस नगर में मिल जाए तो ठीक है, मैं यहीं निवास करूँगी, बच्चे का पालन पोषण करूँगी। और बंधुओं, बात तय हो गई। और बात जब तय हुई, उसको कोई पुराना सा छोटा सा मकान भी दे दिया। आप और आपका पुत्र इसमें अपना गुजर बसर करे, आजीविका करे, और घर में भोजन का प्रबंध, भोजन का काम आपको दिया जाता है। और आपका पुत्र गाय के बछड़ों को चराने के लिए, घास खिलाने के लिए जंगल में ले जाएगा। और पारिश्रमिक भी इताई योग तय हो गया। और बंधुओं, बच्चे की माँ भाई समय से सेठ जी के यहाँ जाकर के रसोई तैयार करती, परिवार के भाई आदेश के अनुसार भोजन बनता। फिर क्या था बंधुओं, सेठ जी ने कहा, सुनो बहन, आज तो खीर खाने का मन हो रहा है, खीर बन जाए। खेत के चावल भी हैं और गायों का दूध भी है,
और गुड़ भी है और खीर खाना, मिश्री भी है और मेवे भी घर में पर्याप्त हैं, तो खीर बनना चाहिए। और बंधुओं, जैसा सेठ जी ने कहा, परिवार ने जैसा निर्देशित किया, वो धन्य कुमार की पूर्व की माँ वह खीर तैयार करने को तत्पर होती है। सेठ जी घर में अकेले नहीं, उनके 2-4 बच्चे नहीं, पूरे 7 पुत्र थे और हमेशा पुत्रों के साथ वह माँ का गरीब बच्चा भी खेलता रहता था। माँ रसोई घर में काम करती और बेटा सेठ जी के पेटों के साथ खेलता रहता था। और क्या बताएं बंधुओं, बड़ी विचित्रता है, जब पाप कर्म का पाठ टूटता है तो कोई कसर नहीं होती है। और दोष भी दूसरे का क्या कहें, सब हमारे कर्मों का ही खेल है। किसी नीतिकार ने कहा है, अपने अपने कर्म का फल भोगी संसार, एक खसटाटी सी चिता एक लेता बाहर। आप लोग भी जानते हैं, अनेक लोग मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य होने के बाद भी सबका कर्म का विभाग भिन्न भिन्न होता है। पुराने जमाने में विद्युत नहीं होती थी और लोग ग्रीष्म का प्रतिकार अपने तरीके से किया करते थे। राजा महाराजा अपने महलों में रहते थे, सेठ जी लोग अपने अट्टालिकाओं में निवास करते थे। और लू चलती थी, लू से बचने के लिए अपने घर की खिड़कियों में, झरोकों में खस की टाटी लगा लिया करते थे। क्या? खस की टाटी लगा लिया करते थे। अपने नौकर को कहते थे, तुम बाहर जाओ और खस की टाटी गीली ना हो, लगातार इस पर पानी डालते रहो। जैसे शांति धारा होती भगवान के सिर पर, उसी प्रकार खस की टाटी को गीला बना के रखो। बेचारा मजदूर, बेचारा सेवक नौकर धूप में खड़ा होकर के, लू में खड़ा होकर के झरोके की टाटी को गीला करता रहता है। और अंदर राजा महाराजा जो हैं, जो सेठ जी हैं, वो चैन की नींद सोते रहते हैं और सौंधी सौंधी हल्की खसकी सुगंध लेते रहते हैं। सबका अपना कर्म का उदय है। इसलिए समझो, ये कर्म सिद्धांत, ये प्रतिमानी योग अपने को ये संदेश देते हैं, सामने वाले के साथ जो हो रहा है अपने साथ अनुकूल हो प्रतिकूल ना हो, सामने वाला परेशान है उसका कर्म का उदय है, अपना भी कर्म का उदय हो। जब कर्म का आश्रम रुक नहीं रहा तो अपना कर्तव्य बनता है कि अपने द्वारा पाप कर्म का उदय ना हो। आगे क्या होता है अगली किस्त में आपको सुनने मिलेगा। अब प्रश्न स्वाध्याय का समय है और आप अपनी शंका जिज्ञासा रखें और समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।